इस पटवारी के क्वेश्चन में आपका स्वागत है। और चलिए अपन लोग देखते हैं साइंस के क्वेश्चंस जो कि अगली सीरीज है जिसमें अपन लोग देखने वाले हैं, जो कि सबसे मोस्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने लेकर के आए हैं। तो इसमें देख लीजिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। देखो ध्यान देना है, नहीं की बात की गई, नहीं पाया जाता, पाया जाता वाला नहीं बताना है। तो वो कौन सा नहीं पाया जाता है? विटामिन ए तो पाया जाता है, विटामिन बी भी पाया जाता है, ई भी पाया जाता है, बट विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार से सी आंसर हमारा हो जाएगा। और सी जो है सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। तो इस प्रकार से आंवला यदि आप खाते हैं तो आपको विटामिन सी की पूर्ति पूरी तरह से हो जाती है। तो इस प्रकार से एस्कॉर्बिक एसिड जिसका नाम है, तो अपन लोग का ये हो गया है। अब लोग देखते हैं अपन लोग, अगले पूछा गया है, मानव 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है। सांस की बात की गई है, ठीक है, धड़कन की बात नहीं की। कई लोग जो है 70 बार लगाए जाते हैं धड़कन के लिए, ये अपना नहीं होगा। अपना होगा 16 से 18 बार जो है अपन लोग सांस ले लेते हैं। तो इस प्रकार से सांस कितनी बार लेते हैं? 16 से 18 बार। पूछा कि कृत्रिम श्वसन के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम श्वसन आप लोग जानते होंगे, देखो एक नेचुरल श्वसन है जो कि हम लोग लेते हैं सांस रोज, वो जो है नेचुरल श्वसन होती है, प्रकृति ने हमें दी है। कृत्रिम श्वसन वो होती है जो हमें जो है यंत्रों के माध्यम से मिलती है। मतलब अपन लोग स्पेशल जहाँ पर श्वसन वायु नहीं है वहाँ पर हम ऑक्सीजन लेते हैं, या जिसको ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है तब ऑक्सीजन ले आती है। तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है ऑक्सीजन प्लस हीलियम, ठीक है। ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण के जो सिलेंडर होते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर बनाए जाते हैं, उनसे ऑक्सीजन ली जाती है। तो ये अपना ऑक्सीजन से लिखा था, बट अपन का आंसर जो है ऑक्सीजन प्लस हीलियम है, वो अपना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अपन वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रकार की गैसें सारी लेते हैं। अब बात करें हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन, Fe, ठीक है। हीमोग्लोबिन में कौन सी गैस पाई जाती है? आयरन धातु पाई जाती है। फिर अपन लोग देखें, अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, सर्वप्रथम रक्त परिवहन तंत्र का अध्ययन किसने किया था। रक्त के परिवहन तंत्र की बात करें तो इसकी किया था विलियम हार्वे जी ने। विलियम हार्वे जी ने क्या किया था? रक्त परिवहन तंत्र का अध्ययन किया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, पूछा गया मानव शरीर के प्रति मिनट धड़कन की, हृदय की धड़कन होती है उसका औसत मतलब एवरेज क्या होता है पर मिनट धड़कन, ठीक है। पर मिनट की बात करें तो आपको पहले बता दिया था 70 से 80 के बीच में रहेगी। वैसे 72 होती है अपनी, जनरली बात करें तो 72 धड़कन जो है नॉर्मल पीपल की होती है। तो इस प्रकार से 70 से 80 जो अपना सही आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया, रुधिर दबाव मापक यंत्र कौन सा होता है। मतलब ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है। तो लोगों ने पढ़ा है स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या होता है स्फिग्मोमैनोमीटर? मैंने अपने पुरानी वीडियोस में जो है इसका डायग्राम भी डाला हुआ है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर से इमेज मिल जाएगी इस पर, बाकी आप सर्च भी कर सकते हो। इस प्रकार से स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है इससे क्या किया जाता है? ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी खनिज की आवश्यकता होती है। तो हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कैल्शियम खनिज की जो है आवश्यकता नहीं होती है, अपन को होती है लोहे की, ठीक है। तो लोहा अपना सही आंसर हो जाएगा। पहले जब आपको क्वेश्चन आया तो उसमें बताया था आपको Fe जो है पाया जाता है। तो इस प्रकार से आयरन की हमको क्या होती है, सबसे जरूरत होती है। इस प्रकार से आयरन हमारा, लोहा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया, शरीर में दुर्दर का भंडार कहाँ होता है। मतलब ब्लड का भंडार, ब्लड कहाँ पर स्टोर होता है। तो ब्लड स्टोर की बात करें तो तिल्ली अपना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से तिल्ली हमारा ए ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, यह सिद्धांत किसने बताया कि रक्त आदान के समय रक्त के ग्रुप का ज्ञान लाभदायक होता है। यदि रक्त के ग्रुप का, हमें ब्लड ग्रुप का ज्ञान है तो हम लोग जो हैं बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। क्योंकि आजकल आप जानते हैं जब ब्लड की डोनेट किया जाता है, ब्लड को लिया जाता है, तो वहाँ पर चेक किया जाता है कि आपको ब्लड ग्रुप है कौन सा। ये बहुत जरूरी होता है, नहीं ब्लड की क्लॉटिंग हो सकती है। तो ये सब जो बताया था कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर जो है इसके बारे में बताया हुआ था। अगली बात करें पर लोग, आगे क्वेश्चन होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये किस द्वारा किसका चित्र बनाया जाता है। तो हृदय में जो विस्पंदन होते हैं ना, उन हृदय विस्पंदन की जो गति होती है, उन गति की बात की जाती है, ठीक है। इसके बाद अपन लोग बात करें कि लाल वर्णक हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते, तो किस में नहीं पाए जाते? वो मच्छरों में नहीं पाए जाते। तो इस प्रकार से मच्छर हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रत्येक सामान्य व्यक्ति के शरीर में कितना ब्लड होता है। तो वो 4 से 5 लीटर तक का ब्लड जो है हमारा होता है। किसी स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप की बात करें तो वो रक्तचाप जो होता है वो कितना होता है, मतलब ब्लड प्रेशर जो है कितना पाया जाता है। वो पाया जाता है 120 से लेकर के 80 मिलीमीटर पारे का जो है पाया जाता है। श्वेत रक्त के कणों की बात करें तो कम होने का परिणाम किसमें होता है। तो एंटीबॉडीज की कमी हो जाती है। रुधिर का महत्वपूर्ण कार्य की बात करें तो मानव का जो टेम्परेचर होता है उसको जो है नियंत्रित करता है ये, ठीक है। मानव में रुधिर लाल रक्त कणिका का जीवन काल की बात करें तो 120 दिन जो है इनका कार्यकाल होता है। तो 120 हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो बंद कर जब रक्त जब कम बन जाता है तब कौन से पृथक करते हैं। तो ये डायलिसिस की प्रोसेस होती है जिसके द्वारा जो है इसको साफ किया जाता है। रक्तों के यदि उत्सर्जन की बात करें तो ये यकृत के द्वारा किया जाता है। सबसे कम विषैले पदार्थ की बात करें तो वो होता है यूरिक अम्ल। कौन सा होता है? यूरिक अम्ल। इस प्रकार से हमारा सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य शरीर की हड्डियां तो आप जानते होंगे 206
6 हैं, तो ये तो बताने की जरूरत है नहीं है। पेशियों में यदि थकान होती है वो होती है लैक्टिक अम्ल के कारण, किसी कारण लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। ह्यूमरस अस्थि की याद करें तो ह्यूमरस अस्थि जो है ऊपरी भुजा में पाई जाती है। मस्तिष्क का ऐसा भाग जिसमें बुद्धि का केंद्र करता है वो बताया अपना सेरिब्रम हेमिस्फीयर, तो इस प्रकार से सेरिब्रम अपना यदि आपने पढ़ी होगी वो होगी। और एलपीजी का पूरा नाम आप सभी जानते होंगे, वो होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इस प्रकार सारे क्वेश्चन हो गए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।